नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बिहार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंटरव्यू की तैयारी आप कर रहे हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो सामान्यतः लगभग सभी परीक्षार्थियों से पूछे ही जाते हैं। उनमें से कुछ प्रश्नों को हमने यहाँ पे शामिल किया है और उन प्रश्नों का एक सही जवाब क्या होगा इसको भी यहाँ पे हम देखेंगे। ऐसे जवाब तो आप अपने तरीके से भी दे सकते हैं, लेकिन एक मॉडल आंसर क्या होगा उसको हमने यहाँ पे लिया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप सिविल सेवा ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कॉमन सा सवाल है। लगभग प्रत्येक अभ्यर्थी से ऐसे प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसमें आपका जवाब क्या होगा। चलिए दोस्तों, एक यहाँ पे हमने जवाब तैयार किया है, इसको देखते हैं। अगर आपसे पूछा गया कि आप सिविल सेवा ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं कि सर, यह एक प्रतिष्ठित जॉब है। इसके अलावा लोगों को अपनी कार्यक्षमता से प्रभावित करना मुझे आता है, और इसके अलावा यह सामाजिक सशक्तिकरण हेतु भी काफ़ी अच्छा जॉब है। इस जॉब में रहकर मैं समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। इसके अलावा सरकार की नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण योगदान भी निभा सकता हूँ, और राष्ट्र निर्माण में भी कुछ योगदान मैं कर सकता हूँ। इसलिए मैं यह सिविल सेवा ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपसे एक ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि आप पहले से यदि कोई नौकरी कर रहे हैं, रेलवे में है या बैंकिंग में है या किसी भी सेक्टर में आप पहले से वर्किंग है, तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रश्न देखिए क्या है। आपसे पूछा जाएगा कि आप पहले से नौकरी में हैं तो इस जॉब को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसमें आपका जवाब क्या होगा। तो इसमें आपका जवाब होगा कि सर, बिहार तो मेरी जन्मभूमि है और मैं अपनी जन्मभूमि को ही अपना कर्म भूमि भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बीपीएससी में जो भी पोस्टिंग होती है वह बिहार में ही होती है। इसके अलावा लोगों की समस्याओं की समझ है मुझे। मैंने बचपन से ही अपने आसपास लोगों की समस्याओं को देखा है, तो मैं इस समस्या को सिविल सेवा में रहकर दूर करना चाहता हूँ। एक बहुत ही अच्छा जवाब है, और मुझे याद है कि एक हमारे मित्र हैं जो डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं, उनसे एक ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने इसका जवाब बिल्कुल ऐसे ही दिया था कि सर, मैं अपने आसपास अपने नज़दीकी ब्लॉक में या फिर अनुमंडल में मैंने देखा है कि जो ग्रामीण है वे अपनी समस्याएं लेकर बीडीओ या फिर एसडीएम के पास आए दिन जाते हैं और वहाँ पे उनकी समस्या को कोई सुनता नहीं है। तो इसको देख के मेरे अंदर पहले से ही ऐसी इच्छा है कि अगर मैं इस पद पे हूँ तो मैं इनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझकर दूर कर सकूं। तो इस प्रकार के उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने हमसे साझा किया और उन्हें अच्छा मार्क्स भी मिला इंटरव्यू में। तो ये बहुत अच्छा जवाब आप इसको दे सकते हैं। फिर इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अपने राज्य, अपने होम स्टेट में अपने परिवार के बीच रहने की मुझे इच्छा है, इसलिए भी मैं यह जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसके बाद दोस्तों, एक और भी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं तो ये प्रश्न लाजमी है कि 90% अभ्यर्थियों से यह प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रश्न है कि बिहार में पिछड़ेपन का कारण क्या है। तो बिहार के पिछड़ेपन का कारण आप बता सकते हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक आपदा है, जिसमें बाढ़ एवं सूखा है। इसके अलावा अधिक जनसंख्या है, यहाँ पे अधिक जनांकिकी लाभांश की कमी है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इससे रोज़गार की समस्या भी है, बेरोजगारी की समस्या है। इसके अलावा बिहार में स्किल्ड की कमी है, गरीबी या शिक्षा अपने पैर जमाए हुए है, उद्योग धंधों की काफ़ी कमी है बिहार में, नक्सलवाद भी एक समस्या है, कुछ राज्यों में नक्सलवाद अपने चरम पर है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है बिहार में। इसके अलावा राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी अभाव है। तो ये सभी बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं। दोस्तों, इस प्रकार से इन 3 प्रश्नों का जवाब आप इस प्रकार से दे सकते हैं। इसके आप इससे अच्छा भी जवाब तैयार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल यही जवाब देना है, लेकिन ये जो 3 प्रश्न हैं आप इन्हें देख रहे हैं, ये तीनों प्रश्न बहुत ही कॉमन है और अधिकांशतः अभ्यर्थियों से ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से कुछ और प्रश्नों को लेकर एवं उसके जवाब को लेकर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।